यूं तो हमारा इतिहास वीरांगनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ वीरांगनाएं ऐसी भी हैं जिनका अदम्य साहस और बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सोरर गांव की एक वीरांगना बहादुर कलारिन की। एक बार रतनपुर का कलचुरी राजा शिकार करते सोरर गांव के बीहड़ जंगल में आया, पर जंगल इतना घना था कि वह दिशा भटक गया। तभी घने जंगल में कुछ दूरी पर राजा को एक टिमटिमाती हुई मशाल दिखाई दी। राजा के थके हारे पांव उस दिशा में चल पड़े। घने जंगल के बीचों बीच एक कुटिया थी, जहाँ कलारिन जाति की अति सुंदर युवती अपनी वृद्ध माँ के साथ रहती थी। उस युवती का नाम था कलावती। पुरातन काल में जाति वर्ग के अनुसार व्यवसाय किया जाता था। कलार जाति का पारंपरिक व्यवसाय शराब बनाकर बेचने का था। कलावती प्रतिदिन मचौली में बैठकर जीविकोपार्जन के लिए शराब बेचती थी। कुटिया पहुंचकर राजा ने अपना परिचय दिया और अन्य साथियों से बिछड़ जाने की आप बीती सुनाई। रात्रि भर विश्राम के लिए उसने युवती से जगह मांगी। राजा को आश्रय तो मिल गया, पर राजा कलावती के रूप सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। कलावती को पाने की लालसा में उसने उसकी वृद्ध माँ के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंधर्व विवाह के साथ राजा व कलावती दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। एक सुबह राजा को अपने राज्य एवं परिवार की सुधि आई। राजपाट की मुश्किलें बताकर तथा पुनः वापस आने का बहाना कर राजा वहां से चला गया और फिर वह कभी नहीं आया। समय बीतता गया। कुछ महीनों के पश्चात कलावती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र का नाम छछान छाड़ू रखा। बाल्यकाल से छछान अन्य बालकों से भिन्न था। जिज्ञासावश कभी कभी सोचता कि आखिर मेरा पिता कौन है, लेकिन माँ से पूछने का साहस वह नहीं कर पाता था। युवा होने पर उसने अपने माँ से अपने पिता का नाम पूछा और माँ के द्वारा नाम बताए जाने पर अपने पिता से तथा समस्त राज परिवार से उसे घृणा हो गई। दिन रात वह केवल एक ही बात सोचता कि माँ पर हुए अत्याचार का बदला कैसे लिया जाए। उसका विद्रोही मन तरह तरह की योजनाएं बनाता। छछान बलिष्ठ और ताकतवर तो था ही, बुद्धि से भी वह बहुत तेज था। कलाबाजी और युद्ध कौशल के प्रशिक्षण द्वारा उसने एक सशक्त फौज तैयार कर ली। छछान ने सुनियोजित ढंग से अपनी फौज के साथ छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के 144 राजकुमारियों का अपहरण किया। गांव में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं। राजकुमारियों पर छछान का कठोर जुर्म कलावती को अच्छा नहीं लगा। उसकी नजरों में यह नारी जाति का अपमान था। निरपराध राजकुमारियों को जुर्म से मुक्त कराने का उसने भरसक प्रयास किया, लेकिन छछान ने उसकी एक ना सुनी और यातनाओं का क्रम चलता ही रहा। अंततः बहादुर कलारिन ने अपने ही बेटे के लिए ऐसा कार्य किया जो सामान्यतः एक माँ के लिए असंभव था। बहादुर कलारिन ने भोजन में जहर मिलाकर अपने पुत्र को मार डाला और कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। नारी अत्याचार के विरुद्ध किसी महिला द्वारा अपने ही बेटे के बलिदान की यह गाथा अपने आप में बेजोड़ है। जनमानस के बीच कलारिन के इस साहसिक कार्य ने उसे बहादुर कलारिन बना दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।